ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, मतलब एक सॉलिड है, किसके शेप में है? कोन के शेप में, कोन के शेप में है, ठीक। एक सॉलिड कोन के शेप में है, शेप स्टैंडिंग ऑन दी हेमिस्फीयर, किस पे स्टैंड है? हेमिस्फीयर, मतलब इसके नीचे क्या है? हेमिस्फीयर, गॉट इट। ये क्या होगा इसका? रेडियस, ये हाइट कोन का, ये सैलेंट हाइट, बताइए होगा। The solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii will be equal 1 centimeter. रेडियस कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस दोनों का कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यही गिवन है ना। रेडियस कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द कोनिक कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, हाइट भी क्या है इसका? 1 ही सेंटीमीटर होगा, इसका मतलब इक्वल बोल रहा है ना। क्वेश्चन में बोल रहा हाइट एंड रेडियस सेम है, मतलब 1 सेंटीमीटर ही होगा हाइट और रेडियस दोनों। यहाँ तो कोई डाउट तो बताओ, यही है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ पाई, पाई के फॉर्म में। ये सीबीएसई में, सीबीएसई 2024 में ही पूछे हुआ है, बताओ। बेसिक बेसिक पेपर होता है ना, उसमें पूछे हुए हैं। तो बताइए पूरे क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये पूरा जो सॉलिड बना हुआ है ना, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, उसके बाद किसका वॉल्यूम निकालेंगे? कोन का वॉल्यूम, दोनों को ऐड करेंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा बताइए? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा ना। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? अभी तक याद नहीं हुआ तुमको फॉर्मूला? नहीं याद हुआ है? क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कोन का वॉल्यूम, और हेमिस्फीयर का क्या होता है? पाई आर क्यूब, यही होगा ना। तो बस वैल्यू सब इसमें से कॉमन कुछ ले सकते हैं, क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों इक्वल है। हाँ 1/3 बस कॉमन लेंगे, और पाई भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि पाई के टर्म में ही आंसर लाना है, ठीक है। पाई को रहने देंगे, पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे यहाँ पे, और आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। बच क्या जाएगा यहाँ पे? अच्छा बच जाएगा यहाँ पे 2r बच जाएगा। बताओ कोई डाउट? मतलब कि इसमें से क्या ले लिए? 1/3 बाहर ले लिए, पाई को भी बाहर ले लिए, आर स्क्वायर को बाहर ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया? बच गया प्लस, इसमें से ये क्या है? 2 × 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 को बाहर ले लिए तो क्या बच गया? 2 बच गया, पाई बाहर ले लिए, आर स्क्वायर 3 आर में से एक 2 आर को बाहर ले लिए तो 1 आर बच गया ना यहाँ पे। बस अब उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। पाई का वैल्यू नहीं पुट करना है, क्योंकि पाई के टर्म में आंसर लाना है। रेडियस का वैल्यू कितना है? 1 का स्क्वायर, हाइट भी 1 है, और ये रेडियस कितना हो गया? 1। यहाँ से कोई डाउट बोलो। देन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये कितना होगा? 1 + 2, ठीक। 1/3 पाई इंटू 3, यही होगा ना। 3 कैंसिल, कितना है आंसर? हाँ पाई ही बचेगा ना, बस पाई आंसर आ गया, यही लाना था। हो गया सॉल्व। चलिए नोट डाउन कीजिएगा, जल्दी नोट डाउन कीजिए। अब मैथ्स पे फोकस कीजिए, एग्जाम तो हो गया ना साइंस का, पूरा मैथ्स पे शिफ्ट हो जाइए।